तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुप्रभात। आवाज आ रहा है? ओके। सो हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में? यस बताइए। हिंदी में। ओके, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं अभी? 6 to 10. 5th to 10th। 6 to 10. 6 to 10। 10. गुड। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन, मैथ्स कैसा लगता है? डू यू एंजॉय मैथ्स? यस या मैथ्स से डर लगता है? बोलिए। मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स एंजॉय करते हैं? बता सकते हैं आप? अच्छा चलिए ये बताइए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या कहते हैं इसको? टिक टैक टो। सभी को आता है खेलना? सभी को आता है खेलना? चलिए आज हम इसको भी खेलेंगे और बहुत सी चीजें सीखेंगे मैथ्स में जो हमें आज नहीं आती। सबसे पहले मैथ्स में सबसे इजी क्या है? सबसे इजी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। देखो जादू सीखना है तो थोड़ा जवाब तो देना होगा। मैं आपको आज ऐसा जादू सिखाऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आप सब कुछ कैलकुलेशंस मेंटली कर पाएंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले सबसे इजी क्या है मैथ्स में? नहीं समझ आया? चलिए सबसे टफ क्या है? अच्छा मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, टेबल्स आते हैं आपको? किसको किसको आते हैं हाथ खड़ा करिए। टेबल्स कहां तक के आते हैं? नंबर कहां तक? किसको 15 तक आते हैं वो हाथ खड़ा करें। किसको 25 तक आते हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा कितने लोग 89 का टेबल कर सकते हैं? 89 का टेबल कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़े करिए जिसको 89 का टेबल आता है। 89 मैथ्स कौन पढ़ाता है यहाँ? मैथ्स के टीचर हैं अभी? राइट। सो 89 का टेबल कितनी देर में लिख सकते हैं आप? यस सर। 89 का टेबल या किसी का भी टेबल हम कितनी देर में लिख सकते हैं? क्योंकि बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशंस आर टेबल्स। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। टेबल्स कितनी जल्दी लिख पाएंगे उतना हम मेंटली स्ट्रॉन्गर बनेंगे, उतना फास्ट बनेंगे और उतना कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैं समझाऊंगा वैदिक मैथ्स का जादू क्या है। करेक्ट। चलिए मैं आपको उसी गेम को यूज करना सिखाता हूं। सबसे पहले हम ये बना लेंगे, ये सारे अपनी नोटबुक में बनाएंगे। बनाइए और आप देखिए टेबल्स कितने आसान हो जाएंगे आपके लिए। सभी बनाइए। सेकेंड स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से लिखना है आपने। राइट मोस्ट कॉर्नर से आप जाएंगे, ऊपर जाएंगे मिडल लाइन में एंड देन टू द टॉप लाइन। कर लें तो हाथ खड़ा कर लीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आगे बढ़ना है।
हो गया, वेरी गुड। ये हमने क्यों किया? हम सबसे पहले सीख रहे हैं टेबल्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 9। कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो एंड करते हैं 9 से? बोलिए। 9 itself, 19, 29, 39, 49, 59, 69 और मैंने अभी सवाल किया था 89 का, वो भी करके देखेंगे। 119 या 1019 या 9089, एनीथिंग। कंडीशन एक ही है, यूनिट प्लेस पर 9 होना चाहिए। समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। गुड, वेरी गुड। अब करना क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें टेबल, सबसे छोटा नंबर करते हैं 19। 19 का टेबल किस किस को आता है वैसे? हाथ खड़ा करिए जिसको आता है। कोई बात नहीं, आज आपको सारे नंबर्स आ जाएंगे टेबल्स। इसके बाद, आज के सेशन के बाद आपको कोई टेबल तंग नहीं करेगा। करेक्ट? और जब भी मैं आऊंगा काठमांडू तो पर्सनली आऊंगा, तो जब लाइव करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी तो दूर से बैठ के कर रहे हैं हम। अब कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है? सपोज हमने 19 का टेबल लिखना है, तो जो भी नंबर 9 से पहले है, ये 29 का हो सकता है, ये 89, जो भी नंबर 9 से पहले, यहां 9 से पहले क्या है? बोलिए। यहां पे ये क्या है? 1। 28. तो हमने क्या करना है, ट्रिक क्या है? इस 1 में 1 जोड़ देना है, नया नंबर आ गया 2। अगर हम 29 का टेबल कर रहे हैं तो भी 2 में 1 जोड़ देना है, नया नंबर आ गया 3। ये एक सूत्र होता है, वो सूत्र अभी हम नहीं एक फॉर्मूला उसे कहते हैं, हम बाद में समझेंगे वो। अभी पहले कुछ सीख लें। 8 में अगर 1 जोड़ा तो 9 हो जाता है। सिर्फ इतना करना है, जो भी 9 से पहले नंबर है या नंबर्स हैं, सपोज हमने टेबल लिखना है 119 का, तो 9 से पहले कितने नंबर हैं? 11। 11 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 12। बस इतना ही करना है। अब देखिए, जब ये जो 19 का टेबल बना रहे थे हमने नया नंबर आ गया 2, 1 प्लस, बस 1 के साथ 2 जोड़ दो। सो 1 प्लस 2 इज, देखो 1 और 2 कितना हुआ? 3। 3 में फिर 2 जोड़ दो, 3 प्लस 2 5। 5 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 5 प्लस 2 इज 7। अब हम नीचे ऐसे आएंगे उल्टा, 7 प्लस 2 इज 9। 9 plus 2 is 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 2 is 15. 15 plus 2 is 17. 17 plus 2 is 19. देखो, जहां से शुरुआत की थी वहीं आ गए, बस 0 ऐड कर दो। 19 10 190। तो क्या बन गया ये? 19 का टेबल। हमने ना तो ऐड किया ना मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 2 2 2 ऐड किया। अब ये देखिए, 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171 और 19 10 190। समझ किसी को आया? जिसको समझ आया वो हाथ खड़ा करे सिर्फ। जिसको समझ आ, ओके। जिसको नहीं समझ आया वो हाथ खड़ा करे। दोबारा रिपीट करेंगे। जिसको नहीं समझ आया
ओके, सबको समझ आ गया? वेरी गुड। एक और करेंगे, लिख लो एक बार, आप लिख लीजिए इसे। जी, लिख लिया? नेक्स्ट, एक और करते हैं। सपोज इस बार हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 39। तो पहला स्टेप वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर हम पूरा लिख लिया 39। लिख लिया? लिखिए इतना। everyone. हो गया। वेरी गुड। अब ये देखो 39 में, वेरी गुड, ऐसे ही बताते रहेंगे तो साथ साथ हो जाएगा। 3 नंबर है, सो 3 + 1 क्या आएगा? यस, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों की आवाज नहीं आ रही, आप पूछिए। 3 + 1 कितना आएगा? 4। सो इसका मतलब नया नंबर जो हमने ऐड करना है हर बार वो है 4। 3 + 4 इज 7। 7 + 4 इज 11। 11 + 4 is 15. 15 + 4 is 19. 19 + 4 is 23. 23 + 4 is 27. 27 + 4 is 31. 31 + 4 is 35 और 39। सी सेम नंबर आ गया। दैट मीन्स हमने जो भी किया है वो करेक्ट है। इसके पीछे 0 लगा दो तो ये हो गया 39 10 390। दोबारा समझो, 39 1 39, 39 2 78, 39 3 117, 4 156, 6 5 195, 6 is 234, 7 is 273, 8 is 312, 351, 390। समझ आया? यस बच्चों, हुआ? देखो अभी तक हम क्या करते थे, हम रट्टा मारते थे, हम उसको क्रैम करते थे, बट वैदिक मैथ से इतना सिंपल हो जाता है कि आपको वो क्रैमिंग ही नहीं करनी। ये एक शुरुआत है। अभी आपकी मेरी आवाज नहीं आ पा रही, नहीं तो आप हम देखते तो लाइव में, फिर कभी दोबारा मौका मिला तो करेंगे। हो गया सबका? ये सबका हुआ? आचार्य जी सबका सब कर पाए? अगर ये बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं?
किसी में दो आपका आवाज गूंज रहा चार, है। किसी में दो, किसी में चार आ रहा है। वो ऐसे आया ना, देखिए हमने जिसका भी टेबल लिखना है, सपोज 19 का लिखना है, तो 9 के आगे क्या है 1, इसमें 1 जोड़ा, इसलिए यहाँ 2 आया था। अब हमने 39 का टेबल किया तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया। जब 29 का टेबल करेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो वो 3 आएगा, तो 3 ऐड करेंगे। मतलब डिपेंड तो इस पे करेगा ना कि क्या नंबर है सबसे आगे, समझ रहे हैं। अब 29 है, 29 में क्या होगा, देखिए 29 सबसे आगे 2 है, तो इसका मतलब 2 + 1 3 जुड़ेगा हर बार। तो जो 8 है उसके साथ 2 + 3 5 बन जाएगा। 5 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे, बार बार वही नंबर ऐड करना है आपको। सो 5 + 3 8, 8 + 3 11 हो जाएगा, 11 + 3 14 हो जाएगा, और 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, और लास्ट 29 आ जाएगा। तो हर बार जो नंबर है उसी के अकॉर्डिंगली आपने जोड़ना है, पर जोड़ना एक है। असल में इसको कहते हैं एक आधिकेना पूर्वेना। मैं नाम दे देता हूं सूत्रा का। जो फर्स्ट फॉर्मूला है वैदिक मैथ्स का वो है एकाधिकेना पूर्वेना। संस्कृत में होता है एकाधिकेना पूर्वेना। तो क्या ट्रांसलेशन है, एक एक का मीन्स एक मीन्स अधिकेना मीन्स 1 मोर देन प्रीवियस। जो पहले नंबर है उससे एक ज्यादा। तो मैथमेटिकली ये आ जाता है एड 1 टू द प्रीवियस नंबर। तो इसीलिए वो जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दिया जाता है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। ये आपकी ट्रांसलेशन हो गई, ये मैथमेटिकल ट्रांसलेशन हो गई। अब क्लियर हुआ जी? स्वामी जी आप पूछ सकते हैं उनके बिहाफ पे क्वेश्चन, सो दैट जो भी उनका डाउट आ रहा है, या माइक है तो उनको माइक दे दीजिए ताकि वो एक एक बच्चा अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब समझ गए। क्लियर हो गया? ओके, अगर सबको समझ आ गया तो एक अब अपने आप करिए 49। बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए 49 8 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या ऐड करेंगे 4 के बाद? 4 में क्या ऐड करेंगे? करिए करिए स्पीड। 4 में क्या ऐड करेंगे? यस बताइए। 4 में हमें क्या ऐड करना है? सो 4 + 1 इज 5, दैट मीन्स 4 + 5 9। 4 में हमें क्या
क्लियर हुआ भी? अगेन 9 + 5 14। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूं। नाइन 14, 14 + 9 5 19, 19 + 5 24, 24 + 5 29, 29 + 4 34, 34 + 9 39, 39 + 4 44 and last 49. हुआ क्लियर? यस बच्चों, क्लियर हुआ? कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा आपका। हो गया नहीं, जब तक करेंगे नहीं मेरे को तो जब अच्छा आप देखो 89 मैंने पूछा था कितने टाइम लगेगा, कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। ये देखिए 89 जो हमें इतना टफ लग रहा था, तो 89 8 में क्या ऐड होगा? 9, सो 8 + 9 17, 17 + 9 26, 26 + 9 35, 39 + 5 44, 44 + 9 53, 53 + 9 62, 62 + 9 71, 80 and 89। हार्डली 9 सेकेंड लगे, और अगर मैं अपने आप करूंगा तो 8 सेकेंड 7 सेकेंड। तो समझिए कितना कॉन्फिडेंस गेन होगा। जो टेबल आप सोच के घबरा रहे थे, यू आर सेइंग 15 अप टिल 15 ओनली, नाउ सी 90 89 भी हो गया। यस, हो रहा है सबसे? हाथ खड़ा करिए अगर आ रहा है समझ आ रहा है तो हाथ खड़ा करें। खड़ा करो भाई। बहुत इजी ट्राई करिए। अब 99 का लिख के देखिए, सबसे आसान है। लिखिए सारे, फिर और जादू और सिखाएंगे। लिखिए जल्दी से। गुड। नाइन प्लस 10 19, 19 + 10 29, 29 + 10 39। सो कितना इजी बन गया। फर्स्ट वन है, फर्स्ट इज 99, दूसरा है 198, तीसरा है 297, तीसरा चौथा है 396, फिर 495, फिर 594। कितना इजी सिस्टम बन जाता है। हमें रटने की जरूरत नहीं, हमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं, हम बहुत सिंप्लीफाई काम कर सकते हैं। नाइनटी 99 पे हो गया। वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 डिजिट्स में काम करेगा, एक 3 डिजिट का भी दिखा देता हूं आपको। लेट्स से 119 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए यहां नंबर है 11, सो 11 में एक ऐड किया तो क्या बन गया? 12। गॉट इट? अब 12 जो है, 11 + 12 23, 23 + 12 35,
35 plus 12, 47, 47 plus 12, 59. बस प्लस 12 करते चले जाइए. 59 plus 12, 71, 71 plus 12, 83, 83 plus 12, 95, 95 plus 12, 107, 107 plus 12, 119 and 0. Finish. है इजी. 3 डिजिट का टेबल भी आपके लिए बहुत इजी है. यस बच्चों, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो हाथ खड़ा करो. गुड. अब आपका होमवर्क सुनिए पहले. तो हम दोबारा से आप नोटबुक में 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 अप टिल 99 करेंगे. ये आपका होमवर्क रहेगा और आप अपने सर को दिखाएंगे. ठीक है. ये एक चीज थी. ये वो नंबर्स हैं जो 9 से एंड करते हैं. ये तो जादू सीख लिया. अभी और भी सीखना है कि कोई भी नंबर आ जाए हम वो कर सकें. ठीक है. तो ये था राइटिंग टेबल्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 9, जिनके आखिरी में 9 था. अब हम आगे बढ़ेंगे. होमवर्क भी लिख लिया. 19 to 99 आपने करना है और सबको दिखाना है. अगर मुझे भी दिखाना हुआ तो भी भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. जैसे भी होगा वो सब कर लेंगे. अब एक और जादू देखो. अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसे ही 17 का टेबल कर सकते हैं आप इजीली, या 87 का, या 64 का, या 53 का, तो कहां तक मैक्सिमम आते हैं आपको? जी चार जी, कहां तक आता है इनको मैक्सिमम? पूछिए इनसे. मैक्सिमम कहां तक का कर सकते हैं ये? 15. चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा. अब देखिए 16 में कहां प्रॉब्लम है. लेट्स से हम शुरू करते हैं 16 से. 1 का टेबल जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे. 1 का टेबल जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे. 6 का जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे. अच्छा, जिसको आता है 6 का वो कर ले. 6 का किस किस को आता है हाथ खड़ा करो. 1 को किसको आता है? 1 का. जब 1 का भी आता है 6 का भी आता है तो 16 में क्या प्रॉब्लम है? देखो आज आपको ऐसा जादू सिखा दूंगा कि कोई भी टेबल मुश्किल नहीं रहेगा. अभी तक हम क्या करते हैं, हम रट्टा मारते हैं. 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, और इसके आगे हमें भूल जाता है. ऐसा ही होता है ना. अब फिर कुछ टीचर्स बताते हैं नहीं नहीं आप ऐसे करो, 16 में 16 जोड़ो 32 आ गया, 32 में 16 जोड़ो 48 आ गया, 48 में 16 जोड़ो तो 64 आ गया, 64 में 16 जोड़ो 80 आ गया. 16 तक तो ठीक है. अगर यही 86 हो जाता तो कितने कैरी ओवर्स आते? 8 4 8 4 8, यहाँ पे 16, फिर 168 में 84 जोड़ते, पहला कैरी ओवर यहीं आ जाता. सो 8 + 7 5 बनता, फिर कैरी ओवर जाता. सो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम उसे करते ही नहीं. आप सब लकी हो जिनको मार नहीं पड़ती टेबल्स के लिए. अगर आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, या अपने
एल्डर्स से पूछोगे, उन्हें टेबल्स के लिए मार पड़ी हुई है। हमारे उम्र में, हमारे टाइम में टेबल्स के लिए बहुत सजा मिलती थी, हाथ खड़े करा दिए जाते थे गर्मी में। सो क्योंकि टेबल्स रटाए जाते थे। पर आज मैं आपको ऐसा एक कंसेप्ट दे दूंगा कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद आप दुनिया का कोई भी टेबल, चाहे वो 999999 हो या 78888, कुछ भी हो, आप लिख सकते हो। करेक्ट? कैसे? अच्छा, प्लेस वैल्यूज पता है हमें? यूनिट प्लेस पर कितने डिजिट आते हैं? पूछिए सर इनसे, यूनिट प्लेस पर कितने डिजिट आते हैं? यूनिट पोजीशन पर कितने डिजिट आते हैं? यस, आंसर। समझ नहीं पाए। प्लेस वैल्यूज होता है ना, यूनिट प्लेस, टेंस पोजीशन, टेंस प्लेस, 100 पोजीशन, प्लेस वैल्यूज। तो जो सबसे पहला होता है यूनिट, यूनिट डिजिट। मैथ्स के टीचर होंगे, उन्हें पता होगा, तो उन्होंने सिखाया होगा अगर दूसरी लैंग्वेज में। यूनिट पोजीशन पर कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 0 to 9। 0 to 9 तो आएगा, वो तो नंबर्स हो गए, पर आएगा तो एक। 0 से 9 आ सकता है, पर आएगा तो एक है ना, एक डिजिट ही आएगा ना। ऐसे ही टेंस पर कितने आ सकते हैं? अगेन 0 to 9 पर एक। 100 पे कितने आ सकते हैं? एक। याद रखिए, एक कुर्सी पे एक इंसान ही बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते। सिमिलरली एक पोजीशन पर एक, वन पोजीशन, वन डिजिट। वो जो आप बता रहे हैं वो नंबर्स हैं कि डिजिट चाहे 1 हो सकता है, चाहे 0 हो सकता है, चाहे 9 हो सकता है, चाहे 8 हो सकता है, बट वन पोजीशन, वन डिजिट। सिर्फ ये कंसेप्ट अगर हमें समझ आ जाए रहे तो आधा वैदिक मैथ्स खत्म। अब देखिए, सोलह की बात कर रहे थे, सभी ने बोला एक का टेबल आता है। तो एक का टेबल क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है कि गलत है? यस बच्चों, ठीक है? अगर ठीक है तो हाथ खड़ा कर लो, अगर मैंने गलत किया तो बता दो। 6 का 12, 18, 24, 20, 24 के बाद 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अगर ये भी ठीक है तो हाथ खड़ा करिए, कुछ गलती है तो बता दीजिए। कुछ गलती है तो बता सकते हैं आप, और ठीक है तो भी बता दीजिए। ओके, अब देखिए मजे की बात, अगर हम मान लें कि ये यूनिट पोजीशन है और ये टेंस पोजीशन है, इनको जस्ट रीअरेंज करना है, मतलब साथ जोड़ना है। 16 का 16 आ गया। अब क्या यूनिट पोजीशन पे दो डिजिट हो सकते हैं? नहीं, तो सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे आप, दो। तो ये एक्स्ट्रा को क्या करेंगे? ये दो, एक को आगे भेज देंगे। तो एक के साथ दो जुड़ के क्या बन गया? 2 + 1 इज 3। सिमिलरली यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये जो 3 + 1 है, ये क्या बन गया? 4। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ जुड़ा तो क्या बन गया? 6। यहाँ जुड़ा तो क्या बन गया? 8। यहाँ जुड़ा तो क्या बन गया? 9। यहाँ जुड़ा तो क्या बन गया?
1 1। समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाथ खड़ा करो। अब समझने की बात ये थी, हर बार 16 जोड़ते, हर बार 16 ऐड करते, वो इजी था, या 2 + 1, 3 + 1, जो तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, 4 + 2, वो इजी है। तो ये फर्स्ट मेथड इजी है या सेकंड मेथड इजी है जो मैं बता रहा हूं? इससे आप कोई भी टेबल कर सकते हैं, कोई भी। हम करेंगे आज 10-12 टेबल्स। ये देखिए आगे 8 + 4 12, 4 9 + 5 14, 0 10 + 6 16। तो क्या ये मुश्किल है? बोलिए मुश्किल है तो हाथ खड़ा करो। इजी बहुत है, easy समझ है। आ रहा है? बोलिए तारे जी, बोलिए जी, तारे जी बताइए। बहुत इजी है। मैं नेपाल में 1 साल से पीछे पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझ सकता हूं। देखिए मैथ्स जो है, मैथ्स को रिप्रेजेंट ही ऐसे किया गया है, एज अ फियर, एज अ हैवक, एज अ स्ट्रेस। और ये बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है कि मैथ्स मतलब डर। तो मैथ्स से डरना नहीं है हमें। मैथ्स में नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैथ्स एक जीवन जीने की कला है। योगा करते हो आप सारे बच्चे? यस, योगा करते हैं सुबह? थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। हाँ, तो योगा क्या करता है? योगा बॉडी को हील करता है, आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन हील्स योर सोल। करेक्ट? तो योगा हील्स बॉडी, मेडिटेशन हील्स सोल। ऐसे ही वैदिक मैथमेटिक्स, मैंने अभी तक बताया नहीं वैदिक मैथ्स क्या है। मैं चाहता था पहले आप इसका जादू देखो। जो टेबल से आपको डर लगता था, जो 10th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं आता था, आज आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा। तो ये जादू है वैदिक मैथ्स का। मैं आपको इतना फास्ट कर सकता हूं कि 15 मिनट में आपको कैलकुलेटर आप छोड़ सकते हो। मेंटली आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस कर लेंगे। सो वैदिक मैथमेटिक्स हील्स योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस मींस जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो एकदम तेज हो जाएगी, एकदम फास्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये खत्म नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स इज व्हाट मेक्स योर लाइफ डिफरेंट। हम इसे कहते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोसेस। क्योंकि अभी तो हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, आप अपने विचार नहीं दे पा रहे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं कुछ पूछूंगा तो आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का अलग जवाब है। तो जब भी लाइव होने का मौका मिलेगा हमें काठमांडू में, मैं जरूर आऊंगा और तब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब 16 के बाद एक और देखते हैं छोटा सा टेबल 37। फिर बहुत सिंपल। यस, 3 का टेबल किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता 3 का हाथ खड़ा करें। 3 का किसको नहीं आता? एक बच्चे ने किया है। 7 का किसको नहीं आता? जब 3 का आता है, हमें 7 का आता है, तो 37 में क्या मुश्किल है? ये लो, 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ऐसे ही 7 14 21 28 35 42 48। देन 48 के बाद बोलिए बोलिए, 48 आता है? 49, 42 के बाद 49, 56, then 63 and then 70।
7 के टेबल में भी कमजोर हैं आप, मेरी गलती नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अब ये देखिए 37 हो गया, 4 as it is, 6 plus 1 is 7, 1 here, 9 plus 2 is 11, 8 here, 12 plus 2 is 14, 5 here, 18, 2 here, 22, 9 here, 25, 6 here, 29, 3 here, 33, 0 here, 37। तो कितना इजी हो गया कि 37 प्लस 37 करते तो हर बार एक कैरी ओवर आता, हर बार एक कैरी ओवर, और कितना टाइम लगता हमें कैलकुलेशन में। अभी हमने क्या किया, 6 प्लस 1, 9 प्लस 2, 12 प्लस 2, 15 प्लस 3, मतलब सिंगल डिजिट आप ऐड कर रहे हैं। माइंडेड, सिंगल डिजिट ऐड करना सबसे आसान है। ये समझ आया? जी आचार्य जी समझ आ रहा है, पूछिए। आचार्य जी एक बार आप पूछ सकते हैं, इन्हें समझ आ रहा है? आचार्य जी पूछिए, समझ आ रहा है? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अच्छा, तो अगर समझ आ गया तो एक छोटा सा करते हैं पहले, 24 का करके देखिए, करिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा, फिर हम बड़े नंबर्स भी लेंगे। हो गया 24 का?
थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना है हमने। आचार्य जी अगली बार के लिए ऐसा कुछ करो कि वो भी बोल पाए, फिर ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, क्योंकि जब तक वो अपनी क्वेरीज नहीं पूछेंगे उतना उनको भी, है ना, जब वो अपने हाँ। डाउट्स पूछेंगे, क्योंकि हर बच्चे का अलग डाउट होता है, हर एक के अपने विचार हैं, हर एक का अपना समझने का तरीका है, तो हमें वो सारी क्वेरीज को, सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को लेना है, राइट। ठीक है, अभी हो गया 24? जिसका हो गया वो हाथ खड़ा करता जाए। अभी कुछ रहते हैं, जल्दी सारे कर लीजिए। वेरी गुड, गुड। आप सारे देखो इंटेलिजेंट बच्चे, और सिर्फ एक तरीका नहीं मालूम था, और वो अगर आपको वैदिक मैथ्स का बता दिया जाए तो आप सारे अच्छे कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। वेरी गुड। हो गया? हाँ, ए भी एकाधिक्येन पूर्वेण ही है। ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली, ये प्रिंसिपल आपका वही प्लेस वैल्यूज का है, या इसमें एक लाइन मैं अभी आगे आएगा तो बताता हूं। आज सिर्फ इनका टेबल्स मेरे को ठीक करना था कि एक बार मन से देखिए टेबल्स क्या हैं। टेबल ही है जब बच्चे को पहली बार मैथ से डर लगता है। बच्चा छोटे क्लासेस में बहुत खुशी से आता है, बट जैसे ही क्लास थर्ड में रट्टा मारने की प्रथा शुरू हो जाती है, वो मैथ से ही शुरू होती है, क्योंकि टेबल्स का कोई याद रख पाना सबको। देखिए हर टीचर एक चीज समझाता है, चाहे वो कोई लैंग्वेज टीचर हो, चाहे साइंस टीचर हो, चाहे सोशल साइंस, सबका एक ही होता है, अंडरस्टैंड द टॉपिक, लर्न इट एंड रिमेंबर। यही 3 पॉइंट्स होते हैं जो हर टीचर समझाता है। बट जहां मैथ्स का सवाल आ जाता है और जब हमारे टेबल्स आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं क्रैम, क्योंकि इतने सारे टेबल्स को अंडरस्टैंड करना वाकई ही मुश्किल है। हमें वो टेक्निक ही नहीं बताई गई थी आज तक। सो क्रैमिंग यहां से शुरू होती है, और रिमेंबर करना। तो बच्चा आखिरी तक ये नहीं समझ पाता कि अंडरस्टैंड और क्रैमिंग में डिफरेंस क्या है। तो हमारी जो हम टीचर्स हैं, रादर अगर हम ये उन्हें समझा देते कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर हम ये उनके मन में बात बिठा दें कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, जस्ट नंबरों के साथ खेलना है, तो उनकी सोच उस तरीके से बन जाती। सी मन के सोचे जीत, मन के सोचे हार, वो वाली हिसाब है। मैथ्स हम डर के कारण ही नहीं कर पाते कि वो ऐसा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद करके देखा, बट एक सुनी सुनाई बात कि नहीं नहीं मैथ्स बहुत टफ होता है, और उसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे मैथ्स में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टफली पास किया है उस सब्जेक्ट को। सो वो जब पास ऑन करते हैं तो बच्चे के दिमाग में वो बैठ जाता है, वो एक छाप हो जाती है मन में, राइट। चलिए हम आज सारा कुछ दूर कर देंगे। एक और लेते हैं 87। अब ये देखिए बड़ा नंबर है, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा कैसे डिफरेंट है, कैसे इजीली कर सकते हैं आप। तो 8 का टेबल 16, 24, 32, 40,
एंड सो ऑन। ये आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 7, 14, 21, 28, 35। तो क्या हुआ? 87 एज इट इज। 4 यहाँ, ये जो 4 है सिर्फ ये यहाँ 1 आगे चला गया, तो 16 + 1 17। देखिए कितना इजी हो गया। 87 + 87 ऐड करने की बजाय मैंने सिर्फ 6 में 1 जोड़ा। कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया। 1 यहाँ, 4 में 2 जोड़ा तो 26 हो गया। 8 यहाँ, 3 2 में 2 जोड़ा तो 34 खड़ा हो गया। राइट, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यस बच्चों, कंप्लीट कर लीजिए इसे। डन हो गया। जिसका हो गया वो हाथ खड़ा कर सकता है। 87, वेरी गुड। अभी पीछे 2 रह गए हैं। गुड 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 गुड। और बड़ा ले लेते हैं। देखो, वो जो हमने कंसेप्ट किया था जिससे 99 किया था या 89 किया था, वो यहां भी लग सकता है क्योंकि ये एक जनरल कंसेप्ट है। ये देखिए 8 9 तो 16 18 24 27 एंड सो ऑन। बट यहां पर आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर नंबर 9 से एंड हो रहा है तो वो ज्यादा आसान था। वो एक गेम थी, टिक टैक टो की तरह हम उसे बना के हम जल्दी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से लिखना पड़ेगा। ये एक जनरल कंसेप्ट है, मींस हर नंबर पर अप्लाई होगा, और वो सिर्फ उन्हीं नंबरों पे अप्लाई हो रहा था, उन्हीं अंकों पे जो 9 से एंड होते हैं। करेक्ट। तो 89 8 17 7 26 सेम आप ऐसे ही आगे कर सकते हैं। जी अकारे जी, समझ आ रहा है? आप पूछते रहिए उनसे, कहीं कोई भी डाउट है। देखिए मैं अभी क्वेश्चन ही लेता हूं इनसे। इनसे पूछिए अभी, कोई हर एक बच्चे का कोई भी कमी है, किसी को लग रहा है कोई डाउट आ रहा है? जिसको डाउट आ रहा है वो खड़ा होके पूछ ले। अरे हाथ भी हाँ पूछिए डाउट। कोई भी क्वेरी है आपका, कोई क्वेश्चन है, आप आगे बढ़ के कंप्यूटर के पास आके पूछ सकते हैं, लैपटॉप के पास आके, जिसका डाउट है। वेरी गुड। अगर नो डाउट तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ।
अपने लिए ताली बजा सकते हैं, बिकॉज देखो आपने इतनी जल्दी सीख लिया। समझ रहे हैं आप तो कितने इंटेलिजेंट है आप सारे। वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए इसमें भी ये हो गया 89 पूरा, हमने कर लिया पूरा। अब इसी में अगर 3 डिजिट हो जाए, सपोज 367 हो जाए, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा हमें। 6, 9, 12, 15, ठीक है। और बीच में क्या कर देंगे, 12, 18, 24, 30, ऐसे ही नीचे तक जाएगा। तीसरे में क्या आएगा, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले 3, 6, 7। अब देखिए पहला 4 तो ऐसे ही आ गया, ये जब आपने यहां किया तो 1 + 2 क्या हुआ, या ऐसे ले लीजिए 12 + 1 कितना हुआ, 13। तो सिर्फ 3 रहेगा यहां और 1 फिर आगे चला जाएगा, वो बन गया 7। समझ आ रहा है, ये समझ आया किसी को सेकंड स्टेप? आए तो हाथ खड़ा करिए प्लीज। दोबारा देखिए 1, देखिए याद रखिए मैंने क्या कहा था, एक प्लेस वैल्यू पर एक ही डिजिट रहना है। सो 1 ही आएगा यहां, 2 इधर चला गया, यहां थोड़ा सा टेक्निकल है। 18 + 2 20 हो जाता है, ये 20 हो जाएगा। तो 20 का मतलब सिर्फ 0 यहां रहेगा और 2 आगे गया। 9 + 2 11। ऐसे ही 8 यहां रहा, 24 + 2 26, मतलब 6 रहेगा, 2 आगे चला गया, 14। आया समझ? अब करिए, पूरा करने की कोशिश कीजिए, अगर कहीं कमी आती है तो मैं बताता हूं। करिए। करिए करिए बेटा।
हो गया जी? चारे जी बताइए। हो गया आपका? बोलो बच्चों। चारे जी हो गया इनसे? ये भी हो गया। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो मैथ्स में कमी नहीं है, कमी हमारे मेथोडोलॉजी में है। अगर हमें इन्हें ये चीजें समझा दें मेंटली। देखो बच्चों, जब गुरुकुल होते थे पुराने पुराने टाइम में, क्या पेपर और पेन होता था? नहीं। तो सारे कैसे कैलकुलेशंस करते थे? दिमाग से। हमें वही चीज को फॉलो करना है। वैदिक मैथ्स क्या है? व्हाट इज वैदिक मैथमेटिक्स? इसे वैदिक क्यों कहा जाता है? वैदिक मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। वेद, क्योंकि ये हमारे वेदास में से लिए गए हैं। कितने वेद हैं हमारे? यस बच्चों, कितने वेद हैं हमारे? 4 है। 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो वैदिक मैथ्स है ये अथर्ववेदा से लिया गया है, जो डील करता है। अथर्ववेद में क्या डील करते हैं? मेडिसिन, कल्चर, मैथमेटिक्स, और जितनी साइंस है, जितनी भी आज हम साइंस पढ़ रहे हैं, वो सारी अथर्ववेदा से ली गई है। इसीलिए इसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स पड़ा। समझ आया? अब वेदा से, अथर्ववेदा से आप तक ये ज्ञान कौन लाया? कौन है जिसे हम फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं? जिन्होंने हमें ये खूबसूरत देन दी, ये मैजिक दिया। सो उनका नाम है स्वामी भारती। भारती, भारत का तो आपको नाम पता है, भारती हो गया ये। भारती कृष्णा तीरथ जी। तो ये हमारे शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में, इंडिया में शंकरापीठ है। तो ये हमारे शंकराचार्य जी थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। जैसे आपके आचार्य जी आपको पढ़ाते हैं, ये गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ एक पीठ है उड़ीसा में, उड़ीसा इंडिया में। सो वहां पर ये पढ़ाते भी थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत ज्ञान था इन्हें। इन्होंने अथर्ववेदा से ज्ञान प्राप्त करके उसको कंपाइल किया मैथ्स को इजी बनाने के लिए, और उसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स रखा। राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने दिया ये ज्ञान, कहां से आया? अथर्ववेदा से। तो सारा ज्ञान हमारे वेदास में है, और देने वाले हैं स्वामी भारती कृष्णा तीरथ जी। राइट? अभी तो आज हमने जस्ट एक झलक देखी है वैदिक मैथ्स की।
मैं वही बोल रहा हूं कि जिस दिन हम लाइव मुलाकात होगी तो मैं आपका कैलकुलेटर्स ही छुड़वा दूंगा, क्योंकि नेपाल में सबसे ज्यादा मुझे पता है कैलकुलेटर के भरोसे रहते हैं हम लोग। आप यूज करते हो? कितने बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। यहां नहीं यूज करते? कितने लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं यहाँ पर? 8th क्लास से। एग्जाम में भी भेज देते हैं आप? हाँ, 8th क्लास से। सर एग्जाम में अगर हमने कैलकुलेटर ही दे दिया तो उस एग्जाम की वैल्यू क्या है? बात को समझे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जितने भी बड़े बैठे हैं यहाँ, आज की डेट में आपको कितने फोन नंबर्स याद हैं? आचार्य जी आपसे पूछ रहा हूं, और टीचर्स जितने हैं उनसे। 10 से 20 लोगों का होगा। और जब ये मोबाइल फोन नहीं होता था उस टाइम कितने नंबर्स याद थे आपको? उस टाइम पर बहुत थे। तो क्या हमारा दिमाग कम हो गया? नहीं, एक्चुअली हमने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया कि सब कुछ डाटा सारा मेरे मोबाइल में है, तो मुझे करने की जरूरत क्या है? सेम बच्चों के साथ हो रहा है कि उन्हें भी है कि हमें कैलकुलेटर तो मिल जाना है, तो हमें मेंटली करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हैं आप बारीक की बात को? जो आप 8th में एग्जाम में अलाउ कर देते हैं, ऐसे अलाउ कर देते हैं क्योंकि वही तो बेस है। 6-7 तक तो बच्चा खेल रहा है, सीरियस जो पढ़ाई में सीरियस हो रहा है वो 8 से ही तो होगा। 8, 9, 10 यही तो बेस स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। और हम उसमें अगर उन्हें कैलकुलेटर पकड़ा देते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, पर मैंने सिचुएशन देखी है आपकी कंट्री में। गलती कहीं नहीं है, सभी इंटेलिजेंट है बच्चे, बट उनके मन में भी वही बात आ गई जैसे आपके मन में है सारा डाटा मेरे मोबाइल में है, तो मैं क्यों याद रखूं नंबर? तो उनके भी ये जब मोबाइल से ही करना है तो क्यों सीखें हम ये? क्यों मेंटली कैलकुलेशंस करें? ये सोच का फर्क है। सो हमें अपने आप को अगर बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, तो कुछ चीजें छोड़नी होंगी। और मैंने जितने भी लाइव सेशंस दिए हैं, बच्चों को दो आधे घंटे के बाद ये लगने लग जाता है कि वो कैलकुलेटर से ही फास्ट हैं। तो जब वो कैलकुलेटर से फास्ट हो जाएंगे तो कैलकुलेटर की जरूरत क्या है? होना चाहते हैं आप सब? यस बच्चों, कैलकुलेटर से फास्ट बनना चाहते हो? कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। बहुत जल्द, मैंने 9 तारीख को शायद आना है काठमांडू, 9 से 18 वही हूं, तो बनाएंगे हम। और आप देखेंगे कि जब लाइव मिलेंगे, क्योंकि लाइव में आपके भी क्वेश्चंस ले पाऊंगा, और उस टाइम मैं ये प्रॉमिस है कि आपको आधे घंटे में कैलकुलेटर की आदत छुड़वा देंगे, जरूरत छुड़वा देंगे। जब जब हम स्पीड इतनी ज्यादा होगी हमारी मेंटल पर, अब आपने प्रैक्टिस करना है ये टेबल्स, क्योंकि बता दिया पर इसको भूलना नहीं है। अब यही देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे यूज करते हैं इसको। सपोज आपका क्वेश्चन आ गया 396 इंटू 9, लेट्स से ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। हम क्या करते हैं, 9 6 54, 4 5 यहाँ, 9 9 से 81 और 5 86, 6 8 यहाँ, 9 3 से 27 और 8 35। यही करते हैं आप। कितने कितने बच्चे इस तरीके से करते हैं? वेरी गुड। अब होता क्या है, गलती कहां होती है? गलती क्या हो जाती है कि हम ओवरलुक, बेध्याने, ये भूल जाते हैं। होता है ये, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सबके 100% मार्क्स आते। गलती होती है। अब देखो वैदिक मैथ्स की या टेबल्स की टेक्निक जो भी हमने की, 3 9 6 9,
तो 9 6 क्या था 54, सीधा लिखो 9 9 81, 9 3 27। अगर ये और यहाँ गैप है बीच में, अगर गैप में कंफ्यूजन होती है तो 2 डंडियां डाल लो, इसे कहते हैं बैलेंसिंग लाइन। अब फिर वही हर लाइन के अंदर एक ही डिजिट आना है, तो 4 5 इधर गया, 6 8 यहां गया, 35। देखो आंसर सेम है, फर्क कहां आ गया कि अगर ये यहां गलती हो जाती तो आप चेक भी नहीं कर सकते, बट यहाँ आंसर्स आपके सामने हैं, तो जो गलती के चांसेस हैं, जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो हम बेध्याने गलती कर जाते हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी क्योंकि आंसर्स आपके सामने हैं। समझ आया? ये वही टेबल्स हैं बेसिकली। तो टेबल अगर ये समझो 396 का लिख रहे थे तो 9वें स्टेप पे क्या आता, इधर 27 आता, इधर 81 आता, इधर 54 आता, उसी को हमने यूज कर दिया। आया समझ? किसको किसको आया अब समझ? कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी आया हम वो भी समझेंगे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। स्वामी जी इन्हीं से पूछें इनको कहाँ तकलीफ है मैथ्स में, क्योंकि टॉपिक तो और नहीं करा सकते, फिर वो बहुत लंबा खिंच जाएगा और इनको जब ये जवाब नहीं दे पा रहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं आज देना चाहता मैं। सो इन्हीं से पूछे, हम इन्हीं की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि ये कहाँ इनको तकलीफ आती है मैथ्स में। समस्या था आज का छोड़िए बाकी भी हो सकता है, या कोई आपका मैथ्स टीचर है उसकी कोई उनको मुश्किल आती है कोई टॉपिक में। हम वो चीजें ले सकते हैं ना। इनको डिवीजन में प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं। और चलो आज के लिए सिर्फ एक जादू देता हूं डिवीजन बाय 9 का, बहुत इजी दूंगा क्योंकि टाइम भी नहीं दे सकते। अब अगर मैं पूछूं आपसे 1 2 3 डिवाइड बाय 9, तो आप क्या करेंगे? ये शुरू कर देंगे। करेक्ट। अब इसको इजी देखो, एक लाइन में अगर आंसर बनाना है तो कैसे है, ये मान के चलिए पहले कोई भी 3 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं क्योंकि 2 डिजिट तक का तो आपको आता है। 3 का ये मान लें कि ये ABC है डिवाइड बाय 9, तो कैसे करना है? तो क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा 3 ही लेना क्वेश्चन में, मतलब आखिरी चीज नहीं लेनी। ए क्या है 1, या पहले एक बार लिख भी लेते हैं ए, और लाइन क्या है बैलेंसिंग लाइन, मतलब वही हमें ध्यान रखना होगा, एक जगह पर एक ही डिजिट A प्लस B, और रिमाइंडर जो है वो है A प्लस B प्लस C। अब देखो आंसर देखो, A मतलब 1, A प्लस B मतलब 3, क्योंकि 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 13 आपका आंसर है। और यहाँ पे 6, देखो आपने ऐसे किया तब भी उतना आया, और यहाँ एकदम आ गया एक लाइन में। आया समझ? समझ आया कि नहीं? डिवीजन नहीं आया दोबारा देख रहे, ये बैलेंसिंग लाइन है जो अभी हमने की थी ना। बैलेंसिंग लाइन मतलब हर जगह एक एक डिजिट आना है। अब 3 डिजिट का नंबर लिया कोई भी,
एबीसी मतलब चाहे ये हो जाए 1 2 3, चाहे कुछ भी हो जाए बाय 9। तो ए मतलब क्वोशंट जो होगा वो होगा ए मतलब फर्स्ट डिजिट। बैलेंसिंग लाइन ये फिजिकली नहीं होती, बट ये इसलिए लगाई जाती है कि गलती से आपके 2 डिजिट ना आ जाए यूनिट पोजीशन पर। सो यहाँ तो आ ही नहीं रहे, 1 + 2 3 आ रहा है, तो ये तो एज इट इज 13 आ गया। और रिमाइंडर क्या है, 1 + 2 + 3 6, देखिए वही आता है। कोई बात नहीं, डिवीजन भी सिखा दूंगा और इजी कंसेप्ट सिखा देंगे, पर एक एक चीज को लेके चलें। जिस दिन आपकी टेबल्स में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस मैं कर सकता हूं, उसके बाद धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। तो हम और क्लासेस लगाएंगे, कर लेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसमें, 1 4 3, तो क्या होगा क्वोशंट 1 और 5, तो 15 इज योर क्वोशंट एंड रिमाइंडर 8, 1 + 4 + 3 is 8। ठीक है, और पूछिए। कोई बात नहीं, हम स्पेशल एक डिवीजन की क्लास लगाएंगे किसी दिन, तो हर डिवीजन आपको सिखा देंगे। मैं लिख लेता हूं कि आपको डिवीजन भी कराना है। यस, और कुछ? स्वामी जी मैथ्स के टीचर कहाँ हैं, उनसे बात कराएं अगर। हाँ सर आइए। हाँ मैथ टीचर आ गए। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक। दीपक जी, क्या टेबल जो अभी मैंने कराया वो मुश्किल है? सर जी पहला मुश्किल नहीं, अभी नहीं। तो बस आपका काम है बच्चों से होमवर्क करवाओ, क्योंकि क्या है देखो, ये जो मैंने मेथड बताई ये आपकी बुक में ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि जब बुक में नहीं थे, आपको नहीं कराए गए, तो कैसे होता। पर ज्ञान जहां से मिले वो ले लेना चाहिए, ठीक है ना। और वैदिक मैथ्स इतना भंडार है इस चीज का, ये सिर्फ एक ही चीज कराई है। तो अगर आपको भी नहीं पता थी तो बच्चों को तो आप समझ सकते हैं नहीं मालूम होगी, बट अब प्रैक्टिस करा लेंगे, ठीक है ना। अपने आप 19 से 99 उस मेथड से भी करा लीजिए, और इसमें भी 2 डिजिट 3 डिजिट एटलीस्ट कर लें, तो कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। और ऐसे टच में रहेंगे आचार्य जी में सर, तो कोई ऐसा कभी कोई ऐसी मुश्किल भी लगे तो दिन के टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, राइट। ठीक है सर, ठीक है, प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि वो तो आप ही करा सकते हो, यहाँ से मेरे से तो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा ना बाहर वैसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और बताएं, कोई आपको लगता है कहाँ कहाँ इनको मुश्किल आती है, इनको डर क्यों है मैथ्स का? बच्चे मैथ से डरते क्यों हैं? ये डिवीजन समझते नहीं है सर डिवीजन भी हो जाएगा, डिवीजन इससे भी आसान है। हर टॉपिक इजी है, पर हमें एक एक की प्रैक्टिस करनी है ना अभी, क्योंकि एकदम सब कुछ दे देंगे तो फिर वो भी भूल जाएंगे जो किया अभी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर करेंगे, दोबारा करेंगे, टच में रहेंगे। और बताएं। ठीक तो है। बच्चों आपने बहुत अच्छा किया, सारा समझ के किया। अब होमवर्क कर लेना जो दीपक सर कराएं, होमवर्क कर लोगे तो इसमें पूर्ण रूप से आप परफेक्ट हो जाओगे। और एक बार मैथ्स में
टेबल्स का डर गया ना तो मैथ्स बहुत इजी है। यही एक डर है, यही एक रुकावट है, यही एक रोड है, तो इसको रिमूव कर दो। राइट, ठीक है फिर, चलो ओके सारे जी। सॉरी, ठीक है, मैं अभी फिर बंद वो करते हैं, समाप्त आज के लिए। फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे, मैं आपसे फोन पे बात कर लेंगे, हम करेंगे और, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी।